जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप एक पेंशनर हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अगर आपका भी ये सवाल है कि क्या हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है तो कब भरनी है, नहीं भरनी तो कितनी इनकम तक वालों को नहीं भरनी है, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं दोस्तों। या मेरे जो बुजुर्गों, 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 पूरा का पूरा जो साल है, जिसे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 बोला जाता है और इसका असेसमेंट ईयर होता है 25-26। अगर आप साल खत्म होने के बाद सरकार को जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भर के बताना होता है कि मेरी इतनी इनकम आई है और मेरा इतना टैक्स बनता है, बहुत सारे पेंशनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो कुछ पैसे के जो दोस्तों वहां पे कमाई जो होती है उसको ये लगा देते हैं एफडी के अंदर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, या कोई और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 5 तरह की इनकम एक व्यक्ति कमा सकता है। सैलरी की या पेंशन की इनकम एक ही मानी जाती है। इसके अलावा कोई मकान या दुकान का किराया आ रहा है, इसके अलावा कोई उसको कैपिटल गेन की इनकम शेयर या म्यूचुअल फंड से आती है, या उसने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, इसके अलावा कोई बिजनेस उसका चल रहा हो। इन चारों में जो नहीं आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, जैसे कि एफडी का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज, या कोई भी पार्ट टाइम इनकम। ये 5 इनकम आपकी होती है और सरकार ने आपको पता होगा 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी है। लेकिन मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा, ये 12 लाख रुपए वाली लिमिट फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए है, मतलब अप्रैल 2026 में जो आप आईटीआर भरेंगे उसके लिए है। अभी जो आप 31 मार्च 2025 वाली आईटीआर भरने वाले हैं, इसके लिए दोस्तों आपकी 12 लाख की लिमिट नहीं है। तो कितनी लिमिट है ये डिपेंड करेगा आपके टैक्स रिजीम के ऊपर। ओल्ड और न्यू, आपको पता होगा 2 टैक्स रिजीम होते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, जहां पर अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है और पेंशन वालों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है, 7,75,000 रुपए तक की नॉर्मल इनकम है आपकी, जिसके अंदर कोई क्रिप्टो करेंसी की इनकम नहीं है, कोई गेमिंग की इनकम नहीं है, कोई शेयर मार्केट की इनकम नहीं है, कोई म्यूचुअल फंड की इनकम नहीं है, पेंशन, रेंट, एफडी का ब्याज या कोई भी ब्याज 7,75,000 तक आता है, तो आपको 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना है न्यू टैक्स रिजीम में, फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। लेकिन सरकार कहती है जिस व्यक्ति की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है उसे आईटीआर भरनी जरूरी है। तो ये क्या होता है सर? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो आपके न्यू टैक्स रिजीम में वो है 3 लाख रुपए। दोस्तों अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी और सरकार को बताना पड़ेगा कि मेरी इतनी इनकम है। अगर आपकी 7.5 यानी कि 7.75 तक भी आपकी इनकम है तो टैक्स 1 भी रुपए नहीं देना है, लेकिन आईटीआर भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो तो वहां पर अगर आपकी उम्र 60 से 80 के बीच है तो भी आपकी ये लिमिट 3 लाख है। 80 साल से ज्यादा वालों के लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए है। 5 लाख से ऊपर इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है और टैक्स भी आपका 5 लाख के बाद लगेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है और 7,75,000 के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ऐसे कंफ्यूजन में ना रहें कि मेरा जितना टैक्स बनता था मेरा टीडीएस कट गया, या मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं आती है कि मुझे टैक्स भरना पड़े, मेरा तो टैक्स ही नहीं बनता है। टैक्स बने या ना बने, आपकी सारी इनकम मिलाकर के 3 लाख से ज्यादा चली जाती है। हालांकि ये जो 3 लाख वाली लिमिट है अगले साल के लिए 4 लाख रुपए कर दी जाएगी। किसी भी तरह की आईटीआर से रिलेटेड प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो, आप हमसे आईटीआर भरवाना चाहते हो रीजनेबल चार्जेस पर, तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हो। एक बार आप अपना इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लें। वहां पर आपको पता लग जाएगा कि आईटीआर भरनी मुझे जरूरी है या नहीं है। आप हमसे अपना कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। और दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें अप्रिशिएट जरूर करा करें, लाइक करके, कमेंट करके और इसको शेयर करके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।